this is day 2 in Goa, and we are heading towards Dudh Sagar waterfall or elephant safari के लिए. And this is how I look like. And also Goa is not only about beaches. काफ़ी सारी और जगह है जो साउथ गोवा में एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक फोर्ट है, दूध सागर लेक है और एक दो और चीज़ें हैं. I'll take you around. और अब चलते हैं, लेट हो रहे. रास्ते के बहुत ही सीनिक व्यूज़ को देखते देखते हम पहुंचने वाले हैं दूध सागर वाटरफॉल. एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए. ऑल्सो इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ गोवा की ऐसी ऑफ बीट प्लेसेस जहाँ पे आपको जाना चाहिए. अगर आपका प्लान काफ़ी दिन रुकने का है तो बीचेस आर नॉट द ओनली थिंग जहाँ पे आप जा सकते हो. एंड ऑल्सो गोवा पे 2 और व्लॉग्स हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करना, बहुत ही फन से व्लॉग्स हैं. उनमें से एक मेरा बर्थडे व्लॉग है, सो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. एंड लेट्स गो नाउ. दूध सागर वाटरफॉल के बाहर से आपको गाड़ी नहीं लेके जाने देंगे, ये आपको खुद यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज रास्ता कुछ ऐसा है कि आपकी गाड़ियाँ वहाँ नहीं काम कर सकती, तो यहाँ पे आपको पे करना है एंड देन दे टेक यू इन देयर जीप्स. आप ग्रुप्स में हो या आप इंडिविजुअल हो, आपको कोई ना कोई जीप या कुछ मिल ही जाएगा. ये इनका पर्सनल ड्राइवर है, यही लोग देते हैं इन द व्हाटएवर अमाउंट यू पे. एंड उसके बाद रास्ते में जब ये रिवर को क्रॉस करते हैं तो पानी स्प्लैश होता है, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था. एंड दूध सागर को इंग्लिश में सी ऑफ मिल्क कहते हैं बिकॉज मॉनसून में पानी इतना स्पीड से नीचे आता है कि वो वाटर का अपीयरेंस नहीं, मिल्क का अपीयरेंस देता है, दूध जैसा उसका कलर टेक्सचर लगता है. सो दैट्स द रीज़न इट वाज नेम्ड एज दूध सागर फॉल्स. एंड मंडोली रिवर पे है, 50 से 60 किलोमीटर्स है. एंड इट इज़ अमंगस्ट द हाइस्ट और द टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ हाइट अराउंड 310 मीटर्स. जंगल के बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रोड से जाते जाते आपको मिलेगा एक चेक पॉइंट, जो कि ये है. चेक पॉइंट पे आप लोगों को कलेक्ट करेंगे कि अगर आपके पास कैमरा है तो दे विल चार्ज यू लिटिल एक्स्ट्रा. फ़ोन का कोई चार्ज नहीं रहेगा. ऑल्सो ये रिसाइकिल टाइप जोन है, मतलब आप कुछ भी प्लास्टिक नहीं फेंक सकते. और अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो दे विल सी हाउ मेनी प्लास्टिक बॉटल्स और समथिंग यू हैव, तो वो कॉन्स्टेंटली चेक करेंगे. तो आप उसका ध्यान रखना, कोई लिटर नहीं होना चाहिए. इट इज़ लिटर फ्री जोन. एंड ये देखिए सामने इतनी सारी जीप्स हैं. तो अब चलते हैं. ये कुछ था जंगल का व्यू जो हमने बाहर से कैप्चर किया था. एंड ऑल्सो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं इनमें, लाइक वाइल्ड हिपो एंड पेंथर. सो आपको डेफिनेटली ट्रैकिंग के लिए मना किया जाता है लेट में. जो ये जीप्स हायर करी थी इसमें अराउंड आपको 40 मिनट्स लगते हैं जो वाटरफॉल बेस है वहाँ तक पहुँचने में. बट अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो इट विल टेक यू अराउंड 3 to 4 आवर्स. एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू रीच देयर. और बेस्ट टाइम है जो दूध सागर वाटरफॉल का, वो है अक्टूबर टू मई. अगर आप जा रहे हो तो इस टाइम के आसपास जाना. बहुत ही सीनिक व्यूज़ और ब्यूटीफुल नेचर के बीच में से आप वहाँ पहुँचोगे. और जो रोड हैं दे आर लाइक इतने ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हैं कि आई कांट एक्सप्लेन. पर मज़ा आया वहाँ तक पहुँचने में. यहाँ पे 2 ये ऐसे कैनाल्स या वो जा रहे हैं. ये जो माउंटेन्स में प्लांटेशन है ये है कैशू प्लांटेशन, काजू की खेती. सो बेसिकली ये 4 महीने तक चलती है. जो लोग यहाँ पे आके खेती करते हैं वो लोग 4 महीने के लिए यहीं पे रहने लग जाते हैं. दे मेक देयर हट्स एंड काफ़ी सारे लोकल ट्राइब्स, लोकल विलेजेस यहाँ पे सेटल्ड हैं बीच में. तो जो हमारा ड्राइवर था उसने भी हमें बताया कि जो मेहनत लगती है कैशू प्लांटेशन में वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको माउंटेन्स पे चढ़ना होता है, प्लस जो भी खेती हो रही है उसका ध्यान भी रखना होता है. सो इट इज़ क्वाइट अ हैक्टिक प्रोसेस. उनके जो 4 महीने वो काफ़ी बिजी जाते हैं. एंड इस तरह से ये कुछ प्लांट्स लगते हैं. और जो ये रेड प्लांट्स हुए पड़े हैं दे आर नॉट एक्चुअली रेड. जो यहाँ की मिट्टी है वो
लग लग के इनका कलर रेड हो चुका है। फॉर द फर्स्ट वी थॉट कि ये सूख गए हैं, बट नहीं, दे आर बिकॉज ऑफ द सॉइल। अराउंड 40 मिनट्स से जर्नी के बाद वी हैव रीच्ड। ये जो रास्ता है ये भी काफ़ी उबड़ खाबड़ सा था, काफ़ी सारी स्टेयर्स से जाना था, फिर थोड़े पत्थर वत्थर क्रॉस करके वहाँ पे पहुँचना था। एंड हमेशा आप लोगों के पास लाइफ जैकेट होनी चाहिए इफ़ यू आर स्विमिंग, और आप वाटरफॉल में डायरेक्टली दूर से भी बैठ रहे हैं तो आपके पास एक लाइफ जैकेट हमेशा होना चाहिए। ये आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा जहाँ से आपने जीप हायर की है। 50 रुपीज़ आई थिंक पर इसका चार्ज रहेगा। तो ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमेशा और हमेशा साथ रहनी चाहिए। ये आसपास मंकीज़ भी इतने फेमिलियर हो गए थे ना ह्यूमन बींग्स के साथ, और मुझे कॉन्स्टेंटली डर लग रहा था कि ये या तो फ़ोन लेके जाएंगे या बैग को पकड़ेंगे, कुछ ना कुछ ये डेफिनेटली करेंगे। एंड आई वाज टू स्कैर्ड टू मूव, बट थोड़ी बहुत कशमकश के बाद मैं पहुंची। एंड इसके बाद एक छोटा सा बच्चा अपनी मदर की टेल के साथ खेल रहा था, एज यू कैन सी क्लियरली। एंड ये बड़े बड़े पत्थर से गुजर के वी हैव फाइनली मेड टू दूधसागर वाटरफॉल। बहुत स्लिपरी है ये। भाई अब जब भी आओ प्लीज़ वेयर योर शूज़। मैं चप्पल में आ गई हूँ। इट इज़ द सेम वाटरफॉल जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस का एक सीन शूट हुआ था। सो ये है रेलवे ट्रैक, और जब भी वाटरफॉल आता है और उसके आगे से ट्रेन क्रॉस होती है वो बहुत ही सुंदर व्यू होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगी बिकॉज व्हेन वी वर देयर वी गॉट अ चांस टू सी दैट एज वेल। ट्रेन तभी वहाँ से पास हो रही थी एंड ये सारे लोग अपना वाटरफॉल एंजॉय कर रहे हैं। दो मॉनसून नहीं है एंड अप्रैल का मंथ था, स्टिल ये जो वाटरफॉल था वो कंसिस्टेंटली अच्छा जा रहा था। दिस वॉज द सीन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये था, लोग नीचे से इतनी ज़्यादा हुटिंग कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे सीनिक व्यू को कि ऊपर से पानी आ रहा है, देन द ट्रेन वॉज पासिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर मानसून होता ना तो जो वाटर फ्लो होता वो और भी ज़्यादा होता एंड इतना अच्छा ब्यूटीफुल लगता। अभी भी कुछ कम नहीं लग रहा था, बट या इट वॉज रियली गुड वॉचिंग इट देयर। वापस सेम ऊबड़ खाबड़ ज़मीन से हम वापस आए। उसके बाद हमने 1 घंटा और ट्रैवल किया एंड आफ्टर एन आवर जर्नी वी रीच टू द काबू डरामा फोर्ट। एंड ये जो है वो है नेम्ड आफ्टर रामा। चलिए फोर्ट पे चलते हैं। सो पहले जितने भी फोर्ट्स होते थे मुगल टाइम या उससे पहले, तो उनके चारों ओर नाले बने होते थे सेफ्टी पर्पस से, ताकि अगर कोई भी दुश्मन आए, और उसमें मगरमच्छ भी होते थे बहुतों में, तो कि अगर दुश्मन अंदर एंटर करने की कोशिश करे तो कर ना पाए।
यहाँ पे एंट्री का कोई चार्ज नहीं था, सो यू कैन कम इनसाइड। विद टाइम काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है फोर्ट को, और इस फोर्ट के अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हुई थी, बट आर्कियोलॉजिकल साइट है गोवा की, तो ये सिर्फ बॉर्डर लाइन रहेगी, सिर्फ वॉल है जो प्रोटेक्शन के लिए बनी थी, और इसके चारों तरफ सी था। और ब्यूटीफुल। ये सी जैसे जैसे आप साथ में आते जा रहे हो, जो पानी का कलर है वो इतना ज़्यादा अच्छा होता, साफ होता जा रहा है। और यही पानी आप मुंबई में देख लो। ओ गॉड, हम लेके जाते हैं आपको टॉप पे। बहुत स्टीपी स्लाइड। यहाँ पे जो पिक्चर्स क्लिक करवाई थी वो देखिए। बाहर से ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं, अंदर एक वॉल है, बट जो व्यू था वो काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइजिंग था। एक बार यहाँ से देखिए, माय गॉड, ये गोवा वाइब्स दे ही नहीं रहा था। यहाँ से इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना। एंड प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई थी ये सेक्शंस जहाँ पे तोप वगैरह थी। तो ये पाम ट्रीज एंड उसके बाद द सी, लाइक लुक एट द कलर, लुक एट द प्रिटी व्यू, वेरी प्रिटी। वहाँ से सी का व्यू बहुत ज़्यादा मिसमराइजिंग था। इट वाज गॉड। एंड ये उस साइड जाओ। अब हम जा रहे हैं फोर्ट की वॉल की दूसरी साइड। बीच में क्रॉस करते हुए था ये सेंट एंटनीज चर्च। काबो डरामा बंद था इस टाइम पे, बट बाहर इसमें चैपल लिखा होता, पता नहीं क्यों। चैपल तो नहीं है, ये चर्च ही है। जहाँ पे हम पहले गए थे वो था ये जो फोर्ट है उसके एंटर करने के बाद राइट साइड, बट लेफ़्ट साइड भी एक्सप्लोर करना था, सो वी वर गोइंग टू द लेफ़्ट साइड। इवेंचुअली जो हमारा ड्राइवर था तो उसने रेकमेंड किया था कि पहले आप राइट साइड जाइए, उसके बाद आप लेफ़्ट साइड जाइए, बिकॉज़ लेफ़्ट साइड ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी जो मैं वहाँ जाके देखने वाली थी, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसा क्या है कि दैट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, बट इट इज़ समथिंग। एक सर्कल सा था जिसके अंदर स्टेयर्स थी, उसको क्रॉस करके आपको एक वे आउट मिलेगा जो कि एक बीच की साइड खुलता है। सो दिस इज़ हाउ वी रीच देयर। एंड अगेन काफ़ी सारी स्टेयर्स थी जो कि आपको क्रॉस करके जाना था बीच के लिए। एंड दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस ऑफ गोवा, दैट इज़ द पेबल बीच। बहुत ही शांत, बहुत ही ब्यूटीफुल। देन यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े मैगी पॉइंट भी था। एंड एक बार व्यू देखिए इसका, यहाँ से यहाँ पे आप कोकोनट वाटर या जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। जा बेटू, इंसान गिला हो गया सारा।
इसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो इवनिंग हो गई थी अराउंड 6-6:30। तो उसके बाद हम अपने बड़े होटल की तरफ, होटल जाने तक का जो व्यू था वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर ही था। अगैन मैं नहीं बता सकती कि गोवा बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो उसके बाद चलिए होटल में, और होटल जाने से पहले वी डिसाइडेड टू गो टू द बीच एंड वॉच सनसेट। एंड मैं किसी स्टेट में जाऊँ और वहाँ का गोलगप्पा ना ट्राई करूँ, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। एंड देन आई ट्राइड द गोलगप्पाज। इट वॉज माई बर्थडे। उसके बाद हमने थोड़ा सा रूम में बैठ के एंजॉय किया, एक केक कट किया, खाया, थोड़ा बहुत डांस किया। एंड या दैट वॉज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। गोवा के काफ़ी ऑफ बीट प्लेसेस पे हम और भी जाने वाले हैं, सो कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, लाइक शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और इन्जॉय कीजिए। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, और बहुत सुंदर व्लॉग्स आने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू, बाय।